नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया है शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले को लेकर। इस वक्त पटना हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है, जो जहां है वो वहीं रहेंगे। और शिक्षा विभाग को बैकफुट पर ला दिया इस डिसीजन के बाद, क्योंकि जिस तरह से सरप्लस टीचरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एसओपी तमाम चीजों पर एक तरह से कहिए कि हाई कोर्ट का डंडा चला है। अगले आदेश तक रोकने का जो है उन्होंने ऑर्डर दे दिया। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट ने सरप्लस ट्रांसफर मामलों में बड़ा आदेश दिया है। सरप्लस की ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। स्टेटस को एज इट इज करने का। और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ में इसकी सुनवाई हुई है। अगले आदेश तक कहा गया है जो जहां है वो वहीं रहेंगे। और सरप्लस ट्रांसफर प्रक्रिया में जो है और संभावित तबादलों को लेकर भी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस पर आपको सीधे सुनवाते हैं कि शिक्षक नेता अमित विक्रम क्या कुछ कह रहे हैं। आखिरकार ट्रांसफर पोस्टिंग में वही हुआ जिसकी आशंका थी। मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि सरप्लस शिक्षकों को चिन्हित करने का जो क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है, शिक्षा विभाग ने बनाया है, वह दोषपूर्ण है और शिक्षकों में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। दर्जनों समूह संघ याचिका हाईकोर्ट में दायर कर चुके थे और मैंने पिछले शुक्रवार को भी कई सारे इंटरव्यूज में यह बताया था कि सोमवार को प्रक्रिया ठप हो सकती है और आखिरकार वही हुआ। मैंने ऐसा क्यों कहा था यह भी आप जानिए। मैं गुरुवार को जब सचिवालय गया था तो वहां पे जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग थे, जो कर्मी थे, जो ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जो सेक्शन ऑफिसर हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, जो इस ट्रांसफर प्रक्रिया एसओपी और मानक मंडल निर्धारण में हैं, उन सब का होश उड़ा हुआ था। परेशान थे सब। जब मैंने जानना चाहा कि इस परेशानी का वजह क्या है तो लोग कहे, अमित जी हम क्या बताएं, इस ट्रांसफर के चक्कर में जीना मुश्किल हो गया है। हम लोग चाहते हैं कुछ, ऊपर से दबाव आता है कुछ, और अंत में रिजल्ट निकल करके होता है कुछ। तो हमने उनको कहा कि आखिर ऐसी सरप्लस नीति आपने बनाई क्यों? वरीय शिक्षकों को आपने सरप्लस कर दिया, कहीं कनीय को कर दिया, ये कैसा? तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, बहुत दबाव में, इतना दबाव है हमारे ऊपर कि आप समझ नहीं सकेंगे। किस का दबाव है? शिक्षा विभाग से लेकर सामान्य प्रशासन विभाग तक का दबाव है कि जिनको ट्रांसफर करा करके लाए हैं पिछले ट्रांसफर प्रक्रिया में, उनको वापस किसी कीमत पर नहीं करना है। उनको जहां है वहीं रहने देना है। जो एक एक विषय के 3-3, 4-4 शिक्षक हैं, जो प्राइमरी स्कूल में 12 शिक्षक, 14 शिक्षक हैं, उनको टच नहीं करना है। जो नए वाले हैं, क्यों नहीं टच करना है भाई? आप लोग भी सोचिए, समझिए। माल प्रैक्टिस समझते हैं ना, माल प्रैक्टिस हुआ था। बार बार हम लोग कहते हैं इस बात को कि बिना किसी पॉलिसी, बिना किसी मानक मंडल के पिछले बार जो ट्रांसफर हुआ उसमें खूब माल प्रैक्टिस हुआ। जब माल लिया है तो कमिटमेंट पूरा करना होगा। कैसे तुरंत आप उनको हटा दीजिएगा? साल भर भी नहीं हुआ है। तो इसलिए नीति क्या बन गई कि सीनियर को ही सरप्लस कर दो, जबकि शिक्षा विभाग भली भांति जानता है कि इतने सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिनमें यह कहा गया है कि वरीय शिक्षकों को सरप्लस नहीं किया जा सकता। सरप्लस वो होंगे जो बाद में उस पद पर आए हैं, क्योंकि जो पहले से आए हैं वो तो मूल पद पर हैं। जो बाद में गलत तरीके से आ गए, जरूरत से अधिक आ गए, वो सरप्लस हुए। लेकिन विभाग को तो अपना पुराना हिसाब किताब भी बरकरार रखना है ना। जिससे माल लिए हैं उसको कैसे वापस भेज दें? वापस किसी को अररिया से पटना बुला लिए हैं, किसी को किशनगंज से बुला लिए हैं, किसी को कटिहार से बुला लिए हैं, किसी को जमुई से, किसी को बांका से, सब जो पटना में बैठा रखे हैं। और यूपी वालों को जो पूरे बिहार के 24-26 जिलों से उठा करके
पटना के आसपास 8-10 जिलों में भर दिए हैं, उनको वापस कैसे भेज दें? क्या होगा? तो आपने सुना कि साफ जो है वो कह दिए हैं कि हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है, क्योंकि मानक मंडल का कुछ निर्धारण ही नहीं था, अपने हिसाब से कर रहे थे। एसओपी की पूरी प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी कह दिया था, सोचते कुछ है होता कुछ है, ऊपर से आदेश कुछ और आता है। तो साफ सुना है। अमित विक्रम भी इस बारे में बोले थे कि सोमवार को फैसला आने की पूरी संभावना, और इस वक्त पटना हाईकोर्ट ने सरप्लस के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। तमाम खबरों के लिए खबर पॉइंट के साथ आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।